विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। हार जीत का नतीजा जनता और सभी के सामने है, आप लोगों के सामने है। लेकिन विधानसभा में जो भाजपा की करारी हार हुई है, वह हार अब जो जवाबदार लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं, वी.डी. शर्मा जी हैं और मंत्री हैं, जो यहाँ डेरा डाले रहे, वह अपने ऊपर तो नहीं लेना चाह रहे। प्रशासनिक अधिकारियों पर, वह अपनी ही पार्टी के भाजपा के लोगों पर यह आरोप लगा रहे हैं। और प्रशासनिक जो अभी ट्रांसफर हुए हैं, वह बड़ी ही चिंता का विषय है। चिंता इस बात को लेकर है कि पूरा फोकस करना चाहिए सरकार को कोरोना से निजात कैसे मिले, इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। अब आप ट्रांसफर की लड़ाई लड़ रहे हो, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अपनी करारी हार को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और किसी के भी सिर पे ये हार को बदल रहे। आप देखिए, दमोह कलेक्टर महोदय का ट्रांसफर कर दिया, दूसरे कलेक्टर आए, आ ही नहीं पाए, सीट पर नहीं बैठ पाए, और 2 घंटे बाद फिर कलेक्टर चेंज कर दिए। इस प्रकार से और किस किस की लिस्ट होगी पता नहीं। जनता ने हराया है, ऐसा क्यों नहीं करती? जनता का ट्रांसफर कर दो, यहाँ की जनता नरसिंहपुर भेज दो, नरसिंहपुर की जनता दमोह बुला लो। एक और सवाल कि लगातार जैसे भाजपा जयंत मलैया जी हैं, पूर्व वित्त मंत्री, उनके बेटे को निष्कासित किया है, जयंत मलैया को नोटिस, इसको कहाँ तक? देखिए, ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मैटर है, लेकिन हम ये जानते हैं कि चुनाव के बाद में, परिणाम आने के बाद में ये बातें क्यों उठती है, पहले से क्यों नहीं ये बात कही जाती है पार्टी फोरम में। मैं भी जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा हूँ, इतने साल से हम लोग राजनीति कर रहे हैं। हम लोग भी यानी भले ही ऊंचे पदों पे नहीं पहुंच पाए राजनीतिक रूप से, लेकिन काम करने का ये तरीका नहीं है जो भाजपा का। 17 तारीख तक जब तक पोलिंग नहीं हुई है, तब तक वही मलैया जी, वही सिद्धार्थ, वही मंडल अध्यक्ष और सब लोग, भाजपा कह रही है कि यह सब हमारा काम कर रहे हैं। भाजपा ये कह रही है कि सभी लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। चुनाव परिणाम आ गया, हार गए, तो दूसरे के ऊपर कहने लगे। यही तो कारण है, यही तो चीजें हैं जो कि भाजपा के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। यही कारण है इतनी करारी हार का। जनता समझ रही है, आप उस समय रिपोर्टिंग करते, आप उस समय वह करते। अरे भाई, मैं तो ये कह रहा हूं कि इस करारी हार का, भाजपा की करारी हार के 2 लोग हैं जवाबदार। एक तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दूसरा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा। तुम डेरा डाले हो दमोह में, तुम्हें नहीं मालूम कौन आदमी काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। उस समय तुम्हारा लाइन ऑफ एक्शन क्या था? उस समय एक्शन में आते। वो तो मुझे लग रहा है कि दमोह की हार से शायद शिवराज सिंह जी की कुर्सी डगमगा रही है। इसीलिए यह इतनी जल्दी प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर और अपनी ही पार्टी के जवाबदार नेताओं को, चाहे मलैया जी हों, चाहे और भी मंडल के उनके अध्यक्ष हों, सबको शोकाज नोटिस और किसी को भी निकाल रहे हैं। वो शायद दिल्ली में ये झूठ का पुलंदा ले जाएंगे, वो कहेंगे कि हम इनकी वजह से हारे। आप बताइए, मैं तो ये बात दावे के साथ कह रहा हूं कि अपन कुछ 1-2 चीजों को अलग करें, नोटों की भरी हुई गाड़ी को या किसी भी चीज को। निश्चित रूप से कलेक्टर दमोह ने इनकी वह बात नहीं मानी होगी जिससे कि चुनाव प्रभावित होता होगा, चाहे ईवीएम मशीन को लेकर, चाहे किसी को लेकर। नहीं तो क्या आवश्यकता थी, क्या आवश्यकता थी? आप बताइए। मैं किसी की पैरवी नहीं कर रहा, ना मैं किसी की खुशामद कर रहा, ना किसी की बड़ाई कर रहा, ना बुराई कर रहा।
कोरोना जैसी महामारी में मैं फिर ये कह रहा हूं, सरकार को जो व्यवस्थाएं करके देना थी, ऑक्सीजन सिलेंडर, वैक्सीन, इंजेक्शन, वह अगर करके दे दे तो दमू में इतनी महामारी नहीं फैलती। डॉक्टर से लेके, नर्सेस से लेके, स्टाफ से लेके, मैंने जैसे ही प्रमाण पत्र लिया था मैं सबसे पहले हॉस्पिटल गया था। मुझे इस बात को लेकर संतोष हुआ था कि डॉक्टर, नर्सेस, स्टाफ, जितने भी लोग हैं सब बढ़िया किस्म से काम कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर क्या करे, आप इंजेक्शन दो तो लगा दे। डॉक्टर के घर में कोई फैक्ट्री तो लगी नहीं है कि वह इंजेक्शन बना दे। डॉक्टर के घर में कोई ऑक्सीजन सिलेंडर तो रखे नहीं है कि वह ऑक्सीजन किसी मरीज को लगा दे। इतने प्रेशर के बाद भी प्रशासनिक लोगों ने, चाहे वो कलेक्टर महोदय हों, चाहे अस्पताल के स्टाफ के लोग हों, बड़ी तन्मयता के साथ में कोरोना से एक लड़ाई लड़ना प्रारंभ की थी। मैं फिर